प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल में किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह आचरणहीन, अज्ञानी, मूर्ख व निर्धन था और मांस बेचने जैसा दूषित काम करता था। इस प्रकार का कार्य करते हुए उसने काफी पैसा अर्जित कर लिया। उसे संध्या पूजा आदि कार्यों से कोई सरोकार न था। एक बार तालाब में स्नान करते समय उसने किसी वैश्या को देखा और उसे दिल दे बैठा। अब वैश्यागामी होने पर वह अनेक अधर्मी कार्यों में लिप्त हो गया। उसका कर्म ठगी, चोरी आदि भी हो गया। यहाँ तक कि वह अपने प्रेमी जनों के साथ भी दुष्कर्म करने से न हिचकता और प्राप्त धन वेश्या को दे डालता। उस वेश्या के कहने से उसने अपने माता पिता को भी मार डाला और घर की सारी संपदा वेश्या पर लुटा दी। सब कुछ ले लेने पर वेश्या ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी और एक दिन उसे अपने यहाँ से भगा दिया। धनाभाव में चारों तरफ से निराश हुआ ब्राह्मण एक शिव मंदिर में जा पहुंचा। मन से अस्वस्थ तो था ही, ऊपर से तेज ज्वर से भी पीड़ित था। उस शिव मंदिर पर नित्य समय अनुसार शिव पुराण कथा होती थी। रुग्ध होने के कारण कहीं चलने फिरने में असमर्थ उस ब्राह्मण के कानों में भी शिव पुराण कथा के शब्द पहुंच जाते। इस प्रकार वह 1 माह तक ज्वरग्रस्त उसी मंदिर पर रहते हुए शिव पुराण सुनता रहा और ज्वर के कारण वहीं उसका प्राण निकल गया। यमराज के दूत उसे लेने आए और पास में बांध कर उसे यमपुरी ले गए। भगवान शिव के पार्षद भी यमपुरी पहुँचे देवराज को शिवलोक ले जाने के लिए। भगवान शिव के पार्षद हाथ में त्रिशूल लिए, अंग में शमशान की भस्म लपेटे, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए एवं कपूर की भांति उज्जवल थे। शिव पार्षदों एवं यमदूतों में देवराज को लेकर विवाद हो गया। कोलाहल सुन यमराज स्वयं आए। शिव पार्षदों को देखकर उनकी पूजा अर्चना की। आत्मज्ञान द्वारा सब कुछ जान लेने के बाद यमराज ने शिव की मन ही मन पूजा की व क्षमा प्रार्थना करते हुए देवराज को शिव पार्षदों को सौंप दिया और वे उसे लेकर कैलाश चले गए। हे सैनक, शिव परम कल्याणकारी, दयालु एवं मंगल प्रदाता हैं और देवराज जैसे अत्याचारी, पापी, अधर्मी के मात्र कथा श्रवण करने से ही प्रसन्न होकर महादेव शिव ने उसे शिवलोक प्रदान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव पुराण का सुनना अत्यंत लाभप्रद है। सैनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा को सुनकर हमारा हृदय आहित हो गया। अतः शिव महिमा से ओतप्रोत कोई दूसरी कथा सुनाने का कष्ट करें। सूत जी बोले, हे सैनक जी, आप वेद वेत्ता एवं सुअनुगामी हैं, अतः आपको मैं परम गुप्त कथा का वर्णन करूंगा। सुनो। बहुत पुराने समय की बात है। समुद्र तट पर वास्कल नाम का एक ग्राम था। वहाँ वेद विमुख महापापी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वहाँ के पुरुष अधर्मी, दुराचारी व स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी सुंदर पत्नी के होते हुए भी एक वैश्या में अनुरक्त था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा धार्मिक विचारों वाली व भगवान की भजन में लगी रहती थी। बिंदुक को वेश्या के साथ कुकर्म में लगे कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक पूर्णतया चंचुला से विरक्त हो गया था। फिर भी चंचुला अनेक कष्ट सहन करती हुई एवं काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म से विमुख नहीं हुई। परंतु पति के व्यभिचारिणी एवं पत्नी से विमुख होने के कारण पत्नी चंचुला का भी व्रत टूट गया और वह भी पति के मार्ग का अनुसरण करने लगी तथा अन्य लोगों के साथ रति सुख भोगने लगी। जब बिंदु को यह पता चला तो वह पत्नी पर बहुत नाराज हुआ। इसके उत्तर में चंचुला ने कहा, जब आप मुझ जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ वैश्या के प्रेम पास में बंध सकते हैं तो मैं कब तक आपकी वासना को रोक सकती हूँ? मैं कितने समय तक काम पीड़ा को दबा सकती हूँ? यह उत्तर पाकर बिंदुक चुप रह गया। इस तरह दुराचार में डूबे हुए इन विमूढ़ पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। कुछ समय उपरांत वह वेश्या भक्त अधर्मी ब्राह्मण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक का भागी बना। बहुत दिनों तक नरक यातना सहकर वह अंत में विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। उधर वह मूढ़ता चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर रही। संयोगवश किसी पुण्य पर्व के अवसर पर अपने स्वजनों के साथ एक बार वह गोकर्ण तीर्थ पर गई।
एवं तीर्थयात्रियों के साथ उसने वहां स्नान ध्यान किया एवं मेला देखने की लालसा से यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते अकस्मात किसी मंदिर के सामने जा पहुंची, जहां किसी दैवज्ञ ब्राह्मण द्वारा शिव कथा सुनाई जा रही थी। जब उसने नाना प्रकार के दुष्कर्म करने वालों एवं व्यभिचार करने वालों के परिणाम को सुना तो वह भय से व्याकुल होकर कांपते हुए उन ब्राह्मण के चरणों में जा गिरी और बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मुझसे बहुत दुराचार हुआ है। आप मुझ पर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे सैनक जी, इस प्रकार चंचुला की आर्तवाणी सुनकर वे ब्राह्मण द्रवित हो गए और कृपा पूर्वक चंचुला को उठाया और बोले, हे स्त्री, शिव की कृपा ही है कि उन्हीं के पावन कथा सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो आया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे स्त्री, पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुम्हें अपने पाप कर्मों का बोध हो गया है, यह भगवान शिव की ही कृपा है। इसलिए हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को निकालकर मुझ द्वारा कही शिव कथा का श्रवण करो। इस प्रकार उस नारी ने गोकर्ण नामक परम पावन क्षेत्र में रहकर उन ब्राह्मण की सेवा में तत्पर उन ब्राह्मण द्वारा बड़ी शिव कथा रूपी अमृत का पान किया। भगवान शिव की कृपा से उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का चिंतन करने लगी। इस प्रकार शिव आराधना में मग्न चंचुला ने समय अनुसार बिना कष्ट के शरीर का त्याग किया। तत्पश्चात शिवलोक से आए दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह शिव धाम को गई। वह दिव्य रूप धारी दिव्यांगना हो गई। वहां पहुंच कपूर के सदिश परम उज्जवल एवं गौरवर्ण भगवान शंकर व पार्वती के दर्शन कर वह धन्य हो गई और विनती भाव से शिव व पार्वती के समक्ष खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अविरल प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। भगवती पार्वती ने स्नेह से उस बिंदुल प्रिया को अपने पास बुलाया और उसे अपनी सखी बना लिया। सूत जी बोले, हे सैनक, एक दिन परमानंद में विमग्न चंचुला ने भगवती उमा से करबद्ध प्रार्थना करने लगी। उमा बोली, हे सखी चंचुले, मैं तुम्हारी प्रार्थना पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगती हो। चंचुला अपने पति से मिलने का वरदान मांगा। तब माँ भगवती ने दिव्य नेत्रों द्वारा सब जानकर चंचुला को परामर्श दिया कि किसी प्रकार पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव की कृपा के उपरांत ही वह पिशाच योनि से मुक्त हो सकता है। माता उमा ने चंचुला पर प्रसन्न होकर गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, तुम शिव के परम प्रिय भक्त हो, तुम पर शिव की पावन कृपा है। तुम मेरी सखी चंचुला के साथ विंध्यवार पर्वत पर जाओ और उस पर्वत पर स्थित भयंकर पिशाच को परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली कथा सुनाओ, जिससे वह पिशाच योनि से मुक्त हो सके। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इस कथा के श्रवण से उस पिशाच का हृदय समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और वह पिशाच योनि का त्याग कर देगा। फिर तुम उसे मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर भगवान शिव जी के समीप ले आओ। माँ गौरी के आदेश से तुम्बरु चंचुला के साथ विमान पर चढ़कर बिंद पर्वत पर गए, जहाँ बिंदुक नामक पिशाच रहता था। जैसे ही देवलोक में पता चला कि बिंदुक नामक पिशाच के उद्धार हेतु माँ उमा के आदेश से तुम्बरु बिंदु पर्वत पर जाकर शिव पुराण कथा का पारायण कर रहे हैं, वहाँ देवलोक से शिव पुराण सुनने बहुत लोग पधारे। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पास में बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में बीड़ा लेकर उसे गौरीपति का गुणगान सुनाने लगे। विशेश्वर संहिता से शुरू होकर 7वीं आयु संहिता तक का महात्म सहित शिव पुराण का प्रवचन किया। उस परम कल्याणकारी कथा को सुनकर उस पिशाच ने अपना भयंकर शरीर त्याग दिया। उसका शरीर दिव्य हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ शिवलोक को प्रस्थान किया। वह महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ तुम्बरु व चंचुला के साथ शिवलोक पहुंचा। वहां माँ गौरी व भगवान शंकर ने उसका स्वागत किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। वे दोनों दंपति भगवान शिव जी की कृपा से परम सुखी हो गए। सैनक जी ने महाप्राज्ञ सूत जी से कहा, हे व्यास शिष्य, आप महान हैं एवं शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कृपा करके शिव पुराण के श्रवण की विधि एवं सुनते समय किस प्रकार का आचरण नियम किया जाता है उसके विषय में बताएं, जिससे श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो। तब सूत जी ने कहा, हे सैनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो।
सर्वप्रथम किसी योग्य ज्योतिषी को बुलाकर उसे मान सम्मान व दान से संतुष्ट कर बिना किसी व्यवधान के कथा समाप्त होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और दूर देश में रहने वाले अपने स्वजनों, इष्ट मित्रों व सगे संबंधियों को उक्त मुहूर्त पर कथा श्रवण के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जब आपके स्वजन कथा श्रवण लाभ के लिए पधारे तो उनका यथोचित सत्कार करना चाहिए एवं श्रद्धा सहित उन्हें उचित आसन प्रदान करना चाहिए। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा आराधना से वंचित रहते हैं, उन्हें भी कथा श्रवण के लिए बुलाना चाहिए। शिव पुराण कथा को सुनने का आयोजन किसी शिव मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान में करना चाहिए या किसी वन प्रस्थ में करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो अपने घर पर ही उत्तम सफाई करके सुनने का प्रबंध करना चाहिए। कथा स्थल को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र कर केले के खम्भों, रंग बिरंगे चौदा व सुंदर शिव के चित्रों से युक्त सुंदर मंडप तैयार करना चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण को बैठने के लिए किसी ऊंचे स्थान का प्रबंध करना चाहिए। कथा मंडप को चारों तरफ से ध्वजा, पताका एवं सुंदर सामान से सुसज्जित करना चाहिए। कथावाचक पूर्वाभिमुख होकर बैठें एवं श्रोता उत्तर की ओर मुख करके बैठें। श्रोता को वाचक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और कथा श्रवण के समय अपने मन को एकाग्र रखते हुए संयम पूर्ण श्रवण करें। भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए एवं श्रोता के लिए भी उत्तम आसन का प्रबंध करना चाहिए। पुराण वेत्ता, पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या आदि पर विजय पाने वाला साधु व दयालु होना चाहिए। कथा को सूर्य उदय से आरंभ कर 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान ब्राह्मण को सम्यक रीत से बाँचनी चाहिए तथा भजन कीर्तन से उस दिन की कथा समाप्त कर देना चाहिए। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए संपूर्ण विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। श्रोता गणवई एमराज कथा आयोजन को शुद्ध आचरण का पालन व ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए। जजमान को चाहिए कि वह कथा वाचक से साक्षात शिव की अनुभूति करे। यजमान को चाहिए कि 5 अन्य ब्राह्मण को नियुक्त करे जो कथा के समय निरंतर शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहे। पूरी पूजा समाप्ति पर यजमान को चाहिए कि वह 5 ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र दान कर उनकी पूजा अर्चना करे एवं उन्हें संतुष्ट करे। पूजा के समय अनाचरण करने से कभी कभी दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। अतः कथा के समय न तो यजमान को और न श्रोता को ही कुछ खाना चाहिए। कथा के समय दिवसय जन को आदर, नमस्कार, पूजन करना चाहिए एवं सोना नहीं चाहिए। मध्याह्न काल में कथा 2 घड़ी तक बंद रखनी चाहिए जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के 1 दिन पूर्व से ही व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिस दिन कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता की सहायता करता वैसा ही योग्य विद्वान ब्राह्मण की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से पीड़ित हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पखंड पूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। सूत जी बोले, हे सैनक, शिव पुराण का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है अब उसे भक्ति पूर्वक सुनो। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण पर अधिकार नहीं होता। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले को सबसे पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग कथा सुनने की इच्छा रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य व्रती होना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए एवं कथा समाप्ति पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिससे साहस हो वह कथा समाप्ति तक निराहार रहकर शुद्धता पूर्वक कथा का श्रवण करे। कथा का व्रत लेने वाले को प्रतिदिन केवल 1 बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाले को गरिष्ठ अन्न या भोजन प्याज, लहसुन, हींग, गाजर एवं अन्य मादक वस्तुएं वर्जित है। काम, क्रोध आदि 6 विकारों से मुक्त ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण संबंधी यज्ञ उत्सव की समाप्ति पर श्रोताओं की भक्ति पूर्वक शिव की आराधना एवं पुराण ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए। अंत में वाचक की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। वहां आए ब्राह्मणों को अन्य धन आदि का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो शिव पुराण कथा का श्रवण करते हैं वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो।